डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रयागराज का हर कोना, हर गली, हर सड़क, पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से ठसाठस भरा हुआ है। जैसे जैसे इस अद्भुत मेले के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ और विकराल होती जा रही है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक भव्य दिव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान का सुख प्राप्त कर चुके हैं। आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पूरे प्रयागराज में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण का अकल्पनीय निर्माण हो गया है। हर तरफ भक्ति भाव, पूजा पाठ, आरती है। मां गंगा हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। किसान यात्रा की टीम भी एक बार फिर धर्मनगरी प्रयागराज आ पहुंची है। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ महाकुंभ प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद आया है और ऐसे में हर कोई इस धरती पर आना चाहता है। और आज हमारी स्पेशल किसान यात्रा होने वाली है महाकुंभ से। आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से यहाँ की भीड़ जो है दिखाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से कहते हैं कि ये नगरी जो है साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है, बाबाओं की नगरी है, देवताओं की धरती है। तो यहाँ की झलक आपको दिखाते हैं। तो चलिए, आज की स्पेशल यात्रा में आप भी हमारे साथ बने रहिए। ये आस्था का सैलाब है, ये भारतीय संस्कृति का महापर्व है, ये एकता का प्रतीक है। तभी तो प्रयागराज की पावन भूमि पर देश दुनिया के साधु संत, श्रद्धालु, गृहस्थ, पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। चारों दिशाओं से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। कई कई जिलों के लोग प्रयागराज में समाहित होते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है, जिससे निपटने के लिए शासन प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्नान करवाया जा सके और लगातार श्रद्धालु साधु संत स्नान ध्यान कर पुण्य की प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो महाकुंभ की नगरी में आप देखेंगे कि संतों की ये धरती जो है, तो संत यहाँ पर क्या कहते हैं कि महाकुंभ में अगर कोई आ जाए या चाहे ऐसा हो जाए कि डुबकी ना भी लगे, तब भी उनके पाप धुल जाएंगे। हाँ, यहाँ के तो रज रज में जो है अमृत है और इसका जो है सभी लोग वैसे स्नान ध्यान कर रहे हैं। आप भी करो। जी जी। अच्छा, आप अपना पहले तो पूरा नाम बताइएगा और थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आप आए हैं। मेरा नाम कार्शिनी स्वामी अनुभवानंद, कांचीपुरम तमिलनाडु के मठाधिपति हैं हम। 5 स्टेट के, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा है। जी। आप यहाँ पर कब आए? मैं परसों रात में आया। हर किसी के जहन में अब यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आ गई है सामने कि आप उस दिन स्नान करते हैं तो समझिए आपने पूरी ज़िंदगी में जो भी पाप किया है धुल जाएगा। मतलब बहुत सारी मान्यताएं सामने आ रही है। स्नान सभी लोग करें और ये हमारा जो अमृत स्नान है, इसमें मन की शुद्धि करनी है, ना कि शरीर शुद्धि। आप अपने टेंट से करके आएँ, वहाँ पे मन की डुबकी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मन की शुद्धि पूरे हिंदुस्तान को, आने वाली जनता को, आने वाले भक्तों को आप क्या कहेंगे? मन की शुद्धि का क्या मतलब है? शुद्ध विचार रखें, शुद्ध आचरण, पवित्र विचार, यही मन की शुद्धि करेगा। तो ये संकल्प लेकर यहाँ से सबको और आपको भी। जी जी बिल्कुल। यानी कि आपने कहा कि स्नान चाहे आप अपने टेंट से करें, होटल से करके आए, लेकिन वहाँ डुबकी लगाएं तो वो मन की शुद्धि की डुबकी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। अब आज एक आखिरी सवाल और पूछूंगी। मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी पूजा चल रही है, इतने सारे यज्ञ चल रहे हैं और इसके कण कण में, रज रज में आपने जैसे कहा कि इतनी धरती पवित्र हो गई है। महाकुंभ तो वाकई में पवित्र है, लेकिन जो ये कहा जाता है कि महाकुंभ के स्नान को जो है करते वक्त लोग किस मंत्र का उच्चारण करें या किस तरह से वो जो है गंगा में या संगम में उतरते वक्त ध्यान रखें? बहुत सारे मंत्र का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन आप जो है परमात्मा से प्रार्थना करना है
जैसी आपकी भाषा हो उसमें कर लें, परमात्मा सबकी सुनता है, क्योंकि पहले आत्मा सुनेगी फिर परमात्मा सुनेगा। आत्मा आप ही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। यानी कि आपको परमात्मा को याद करना, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप इतने सारी चीज़ों में नहीं फंसिए, नहीं सोचिए कि हमें किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से डुबकी लगानी है। लेकिन देखिए मन की शुद्धि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तन की शुद्धि से ज़्यादा आप अच्छे विचार, अच्छे आचरण और अच्छी संकल्प लेकर यहाँ से जाएँ तो ये महाकुंभ आपका जो है सफल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीरें कितने निकल कर आ सकती है। मेले की विविधता और यहाँ की ऊर्जा तो देखते ही बनती है। लंबी लंबी दूरी तय करने के बाद भी श्रद्धालुओं को थकान तक महसूस नहीं होती। यहाँ पहुंचकर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में कुछ पल बिताना एक सुखद एहसास कराता है। तमाम युवा, बूढ़े, महिलाएं संगम स्नान के लिए लगातार मूव कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये अद्भुत संयोग 144 वर्षों बाद जो आया है। प्रयागराज में पवित्र नदियों के घाटों पर एक डुबकी लगाने के लिए तीर्थ यात्रियों की ललक और मनोकामना देखते ही बनती है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, महाकुंभ को समझ रहे हैं, तो वाकई में ये महाकुंभ है, अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। और हमें यहाँ पर पंच परमेश्वर मिल गए। पहले तो आपको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं आपके चैनल के सभी अधिकारियों को, सभी है जो जितने भी व्यवस्था में लगे हैं सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, और देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और यहाँ से महाकुंभ पर्व पे आप सब लोग आए और यहाँ का है जो त्रिवेणी स्नान, साधु संतों का दर्शन, अखाड़ों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धान्य करें। मुखिया महेंद्र दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ौदा छिंद निर्वाण भ्रमणशील जमात मंडल, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। आज हमारे यहाँ कुंभ मेला छावनी में हमारे श्री महंत अमरदास जी महाराज जो पंजाब फतेहकोट से आए हैं, श्रीमान महंत देवादास जी महाराज हरियाणा से आए हैं, हमारे श्री महंत अनुभवानंद जी महाराज कांचीपुरम दक्षिण भारत से आए हैं, हमारे और भी संत यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं। हमारे श्री महंत ज्ञान स्वरूप जी महाराज गुरुसर पंजाब में, बहुत प्राचीन गद्दी हमारी है। फतेहकोट की भी बहुत प्राचीन गद्दी जो 400-500 वर्षों की गद्दी है। वो सभी हमारे भेष भगवान के सभी श्री महंतगण, महामंडलेश्वरगण, संत निर्वाण, सब लोग हम लोग कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं। और धर्म ध्वजा के साहिब है जो हम लोग शपथ जो हमारे महापुरुषों ने लिया है उसका हम लोग पालन करते हैं। जी पंच परमेश्वर जी, एक सवाल होगा, इस महाकुंभ को आने वाले हर कुंभ से अलग कैसे देख रहे हैं लोग? ऐसा क्या है कि हर किसी को यहाँ आना है, डुबकी लगाना है, इससे अछूता नहीं रहना है? देखिए अलग तो कहीं नहीं है, ये हमारा सतयुग से चला आ रहा है महाकुंभ पर्व, और इसका आयोजन इस धराधाम पे है, संतों ने इसका आयोजन किया है। और इस आयोजन में जो भी भक्तगण आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, या ऐसा इस महाकुंभ का पर्व है जो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आधारित है। और उसमें उस समय वो स्नान त्रिवेणी में करते हैं, और जहाँ हमारा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक है, वहाँ के पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो उनको कई गुना है जो पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके साथ साथ हमारे संतों के दर्शन हो जाने से व्यक्ति को भगवान के दर्शन का है जो माना जाता है महत्तम। अगर धराधाम पे भगवान का दर्शन करना हो तो इन संतों का दर्शन कर लो, तो आपको भगवान का दर्शन और भगवान का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और आपके अंदर इनकी जो जिह्वा पे जो सरस्वती विराजमान होती है, उनके द्वारा जो सत्संग प्रवचन होते हैं, तो व्यक्तियों के मन के अंदर, अपने अंदर जो अज्ञानता होता है वो दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश मिलता है, और जिससे वो नए रूप से, नई शक्ति के द्वारा अपने जीवन यापन करते हुए देश की सेवा, नगर की सेवा, घर की सेवा, जो हमारा सनातन धर्म बताता है उसके अनुसार हम पालन करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी भक्तगण हैं, जनता है, जो डुबकी लगा के नहीं, वो संतों का दर्शन भी करे, उनकी बातों को भी सुने, और थोड़ा सा वक्त जो है वो यहाँ पर बिता कर जाए, घर की ओर से भागने की कोशिश ना करे। अच्छा, एक सवाल और होगा, जहाँ देखिए जल की जो धारा है बह रही है, लेकिन हर किसी को एक जगह पर जाकर नहाना है, वो संगम कहा जाता है, और वहाँ हर कोई पहुँच नहीं सकता क्योंकि भीड़ जो है आप देख रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी मन की संतुष्टि हो, घर जाकर उनको लगे कि हम जहाँ भी नहाए हैं
वो हमारे लिए देखिए ऐसा है कि है जो जगह का महात्म होता है, प्रयाग में त्रिवेणी संगम का स्नान का महात्म है। और जो ये मेला होता है, भीड़ का तो मेले, भीड़ जहाँ इकट्ठा उसी को मेला कहते हैं। धैर्यपूर्वक साहसपूर्वक सारी व्यवस्थाओं जैसे चल रही है, आप है जो धैर्यपूर्वक रहेंगे तो त्रिवेणी स्नान की भी व्यवस्था है और ज़रूर त्रिवेणी स्नान होगा। और यहाँ गंगा जमुना में जो कल्पवासी होते हैं वो नित्य है जो गंगा भी स्नान करते हैं, उसका भी पुण्य लाभ होता है। और यहाँ का देख लो, हरिद्वार हो चाहे गंगा सागर हो, सब जगह से एकत्रित होते हैं, सब जगह से आते हैं। क्या हरिद्वार में केवल गंगा का स्नान का लाभ हो तो हरिद्वार में ही मिल जाए, लेकिन नहीं, महाकुंभ पर्व जो प्रयागराज का त्रिवेणी स्नान का महात्म है और सब लोगों को ये स्नान प्राप्त होता है। भीड़ की वजह से किसी को थोड़ा सा समय पहले हो जाता है, थोड़ी सी समय बाद होती है। धैर्य से रहें, साहस से रहें और यहाँ है जो सबको बंधुत्व भाईचारा के साथ चलते हुए स्नान करेंगे, आपको बहुत ही स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और सभी संतों को मेरा प्रणाम, दूरदर्शन की तरफ से आप सबको हमारा प्रणाम। और पूरा हिंदुस्तान वासियों को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो स्नान करिए, साथ ही साथ एक अच्छा संकल्प और मन की शुद्धि करके यहाँ से जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और संतों से आपको मिलवाते हैं और यहाँ की सुंदर तस्वीर आपको दिखाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान 33 करोड़ देवी देवता गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के अमृत स्वरूप धारा में स्नान करते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु कुंभ आयोजन के वक्त प्रयागराज आकर स्नान ध्यान कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहते हैं। संगम तट पर आरती, स्नान, कल्पवास, योग, साधना को देखकर आत्मा तृप्त और मन विभोर हो जाती है। पवित्र कुंभ स्नान को लेकर मान्यता ये भी है कि मनुष्य गंगा, यमुना, सरस्वती की निर्मल धारा में डुबकी लगाकर अपने समस्त पापों को धो डालता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखिए, महाकुंभ में हमने जब संतों को समझा है तो भक्तों को भी समझ लेते हैं कि भक्तों की भावनाएं जो है, वो मन जो है वो क्या कहता है। अम्मा क्या कहता है कि आप यहाँ पर आकर आज आपका कैसे लग रहा है, मतलब महाकुंभ में? हाँ, मोक्ष मिल गो। मोक्ष मिल गया। हाँ, और वृंदावन के, हम गोवर्धन के गिरिराज जी के हैं। हाँ, क्या डुबकी लगाई आपने? और हम तो हमें बिना 7 दिन है लगाते 7 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम भी गोवर्धन से आए हैं। जी, तो कैसा यहाँ की व्यवस्थाएं, चीजें सब कैसी लग रही? बहुत अच्छी है यहाँ की व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी हैं। सब कुछ, सारी चीज़ें भी अच्छी है, बहुत व्यवस्थाएं अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल, मैं दिल्ली से आया हूँ और महाकुंभ में आके और सारे पाप धो गए और स्वर्ग में जो है ना सीधा वो हो गया। योगी और मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी साफ सफाई और इतना साफ सब कुछ होते हुए, इतनी पब्लिक होते हुए, बहुत ही बढ़िया जो है हमारी उम्र में ना पहली बार ऐसा हमने वो देखा है। आप क्या कहेंगे? हम भी मोदी योगी के लिए बहुत अच्छा, यही सरकार आनी चाहिए, ये बार बार ये सरकार आनी, बार बार यही सरकार, और मोदी और जी 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 जी, मोदी और योगी की जय हो। मोदी, तो ऐसा आप किस लिए बोल रहे हैं? कुंभ के बारे में बताइए, महाकुंभ। महाकुंभ के बारे में इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था करता है कोई, जैसे मोदी और योगी ने कर रखी है हमारे सनातन धर्म के लिए। ऐसा कोई नहीं आएगा। सारी सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल सारी सुविधाएं, इतनी साफ सफाई, इतनी पब्लिक आने के बाद भी हो नहीं सकता, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। ये महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आस्था, एकता की अमूल धरोहर है। ये समागम है तीर्थ यात्रियों, कल्पवासियों और स्नानार्थियों का। तभी तो कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, जो पूरे विश्व को अपनी ओर खींचता है। यहाँ कर्मकांड है, योग है, साधना है, सामाजिक सांस्कृतिक पद्धतियों का जबरदस्त समागम है। संगम आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ अमृत स्नान का अवसर ही नहीं मिलता, बल्कि साधु संतों के तप और ज्ञान का लाभ भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। कुंभ में श्रद्धालुओं को विभिन्न मठों से जुड़े शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों, साधु संतों, नागाओं का साथ मिलता है। देखिए, कुंभ महा स्पेशल को जितना समझ रहे हैं उतनी महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं और एक के बाद एक आपको ऐसे बाबाओं से मिलवा रहे हैं, क्योंकि ये तो बाबाओं की धरती है। आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ जो है यज्ञ, हवन, पूजा पाठ हो रही है, कि आप जितने भी यहाँ पर हमारी जनता आ रही है उनको जो शांति मिले, उनका मन की शुद्धि हो। पहले तो आपको बहुत प्रणाम, नमस्कार जी। ऐसी बात है, कुंभ जो है एक देवनगरी है। यहाँ पर जनता आ रही है अपने कल्याणार्थ। उसी ग्रह नक्षत्र के संयोग से गंगा जी पवित्र हो जाती है, तो उसी में जो है अपना स्नान करके, ये 4 संप्रदाय खालसा है। कुंभ में ये मुख्य खालसा माना जाता है।
इसमें जो है 4 संप्रदाय यानी विष्णु स्वामी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। रामानंदी संप्रदाय की अध्यक्षता हमारे हनुमान दास जी कर रहे हैं। इधर विष्णु स्वामी संप्रदाय की अध्यक्षता सामरिया जी कर रहे हैं। फूलडोल दास जी गौड़ीय संप्रदाय की है कि नहीं। ये पूरे कुंभ में जो है 4 संप्रदाय फैला हुआ है। इसमें जो कुछ प्रस्ताव होता है, जो कुछ चर्चाएँ होती है यहीं वो पूरे उस कुंभ में पारित होता है। तो ये हमारी 4 संप्रदाय की गरिमा महिमा है। तो इस कुंभ के अवसर पर जो है जनता आ रही है, सबका कल्याण मंगल अपने अपने कल्याण के लिए आ रहे हैं। कुंभ क्या है? कुंभ एक मिट्टी का घड़ा है, यानी शरीर जो है मिट्टी का स्वरूप है। उसमें जो अमृत है, उस अमृत की खोज ही इस कुंभ है। ये अमृत को ढूंढो, अमृत को पहचानो और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलो। हमारे अंदर अमृत भरा हुआ है, यह जो घड़ा है इसके अंदर अमृत है। इस अमृत का चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति की जागृति के लिए, नवधा भक्ति को अंतर से पूर्ण रूपेण समझने के लिए ये कुंभ की रचना है जी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या एक डुबकी लगाने से संगम में सारे पाप जो है वो समाप्त हो जाएंगे? भावना की बात है। हमारी दृष्टि में तो यदि भगवान का स्मरण करते हुए डुबकी लगाओ गंगा जी में तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये अपने अपनी भावना की बात है। इस दिव्य संयोग में जो स्नान की परंपरा चली हुई है, इस परंपरा में भगवान का ध्यान करते हुए, उस राधा कृष्ण के ध्यान करते हुए कुंभ की जहाँ उत्पत्ति हुई है देवासुर संग्राम में, जो अमृत बिंदु छलका चारों तरफ, एक उज्जैन में, एक नासिक में और आपके हरिद्वार में, इलाहाबाद में, ये अमृत कुंभ है। इस संयोग से ग्रहण नक्षत्रों के संयोग में हम जो है संतों के बताए हुए मार्ग पर यदि हम उस समय पर नहा स्नान बनाएंगे तो हमारी दृष्टि में तो वो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये वो धरती है जहाँ मुनि ऋषि जपते हैं हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक मोहन है और राधा हर बाला, जहाँ सूर्य उदित होकर डालते हैं अपने डेरा, जहाँ मोदी जोगी प्रत्यह करते हैं सनातन धर्म की धारा प्रचार करते हैं। ऐसा जो है हमारी धरती है, वो भारत महान मेरा। देखिए, वाकई में महाकुंभ है, आपको संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, यहाँ का ज्ञान प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ देखिए मन की शुद्धि महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखिए। एक संकल्प लेकर आप महाकुंभ से घर जाइए और एक डुबकी लगाने से, जैसे कि पंच जो परमेश्वर है उन्होंने कहा कि एक डुबकी लगाने से, मेरी भावना ऐसी है, मेरा मानना ऐसा है कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ से एक संकल्प लेकर आगे ज़रूर बढ़िए। तो चलिए स्पेशल महाकुंभ को समझते हैं और जानते हैं। यकीनन महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन दिव्य है, गौरवशाली है, धर्म ध्वजा को बहुत आगे ले जाने वाला है। कुंभ की विविधता और आस्था, श्रद्धा का ऐसा नजारा है जो एक बार देख ले ताउम्र भूल ना पाए। यहाँ उमड़ रहा आस्था का सैलाब एक नया इतिहास रच रहा है। तो अब एक और अखाड़ा जो है यहाँ पर मैं आ गई हूँ, आप देखिए, और हमारे साथ स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी हैं। पहले तो आपको प्रणाम, नमस्कार जी। सवाल ये होगा कि आपका जो संप्रदाय है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, महाकुंभ में किस तरह से सहयोग कर रहा है और किस तरह से हमारी जो जनता है उनको महाकुंभ से जोड़ रहा है? ये कैंप प्रयागराज 2025 का जो ये अमृत कुंभ है स्नान करने के लिए, जहाँ पर भारत के सब कोने कोने से आए हैं, विश्व के कोने से आए हैं। 13 अखाड़े आए हैं। हमारे से पहले 12 अखाड़े, 13वां अखाड़ा निर्मल संप्रदाय का श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा इसका पूरा नाम है। इसका हेड ऑफिस हरिद्वार है। निर्मल अखाड़े का, सारे अखाड़े का एक प्रेसिडेंट होता है, उसको श्रीमंत बोलते हैं। उसका सेवक, निर्मल पंचायती अखाड़े का सेवक जो है वो मैं हूँ। आपने प्रश्न किया कि वेदों शास्त्रों का जो है निर्मल पंचायती अखाड़ा श्री गुरु नानक देव जी से है। मारा सिक्का जगत बिच नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल भेखा पार तास बिन अवर न कोई। तो निर्मल संप्रदाय के 10 गुरु हैं। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पांवटा साहिब, जमुना किनारे हिमाचल में पांवटा साहिब है, वहाँ से निर्मल संतों को काशी में वेदों का पठन पाठन अध्ययन करने के लिए भेजा। और इधर गुरबाणी का तो ज्ञान उनको पहले से था, और वेदांगों का विधिवत अध्ययन जो काशी में ही होता है उसको पढ़ कर निर्मल संतों ने जो है वेदों का और गुरबाणी का, क्योंकि उसके गुरबाणी की तुकें भी जो हैं और उसके गुरबाणी, क्योंकि वाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। जो गुरु कहते हैं वो उनकी वाणी भी वही जो है उनके माध्यम से, और गुरबाणी का जो है 10 गुरुओं की वाणी को एकत्रित करके एक जो ग्रंथाकार रूप में जो दिया है उसको कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसका जो है प्रत्येक संप्रदाय का कोई ना कोई एक धर्म ग्रंथ होता है, तो इस संप्रदाय का धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु की जो वाणी है वही हमारा ग्रंथ है, उसका निरंतर पाठ चल रहा है। और जब से यहाँ निर्मल पंचायती अखाड़ा जो के पास शास्त्रों का ज्ञान है, इधर गुरबाणी का भी ज्ञान है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पांवटा साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, साजना की, सृजन किया, और इधर पांवटा साहिब से जो है ये निर्मल संप्रदाय का, तो ये दोनों का सामंजस्य है। एक को शास्त्र दिया, दूसरे के हाथ में तलवार दी। शास्त्र के बिना भी जो है अपने, क्योंकि जो अपने अंतर की भावना जो हृदय जो है शुद्ध किससे होकर निर्मल मन जो सोई मावा मोह कपट छिद्र न भावा, शास्त्र के ज्ञान से ही जो है, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे जन्म जन्मांतरों से बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए शास्त्र का ज्ञान चाहिए, वो हमको गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक गुरु निर्मल संप्रदाय के हाथ में शास्त्र दिया और खालसे के हाथ में शस्त्र, तो दोनों का ये समन्वय जो है इस निर्मल संप्रदाय में आपको दिखता है। गुरबाणी का पाठ निरंतर चल रहा है। और जब से यहाँ पर इसका चिन्ह है, धर्म चिन्ह है, जो ध्वजा है वो खंडे के रूप में है। जब यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ, वो 11 तारीख को निर्मल अखाड़े का प्रवेश कुंभ क्षेत्र में हुआ और दूसरे दिन ध्वजा खड़ी हुई। तो जब से यहाँ पर ध्वजारोहण होता है उसी समय से गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो जाता है, मन गुरबाणी का पाठ प्रचार हो जाता है। और जब से ध्वजा खड़ी होते गुरबाणी का प्रकाश होता है, तभी से गुरु का लंगर शुरू हो जाता है। वो रात दिन चल रहा है, वो सबके लिए एक बराबर है। यहाँ कोई ना टेंट की फीस है, ना लंगर की फीस है, ना कथा सुनने की फीस, सबके लिए जैसे यहाँ फ्री जो है सब गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। और सबका भला, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। तो ही गुरबाणी कहती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाना सर्वत का भला। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस संप्रदाय के जो 10 आचार्य हैं, जो जिस पद पर मैं हूँ, मेरे से पहले ये 9 श्री महंत हो चुके हैं और 10वां मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ये जो है जो काशी में पढ़ने के लिए ये चित्र आपको दर्शाता जो मेरे पीछे है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने काशी पढ़ने के लिए ये कषाय वस्त्र दे करके, तो ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी का चलाया हुआ संप्रदाय है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। लगातार प्रयागराज में तीर्थयात्रियों का उमड़ रहा हुजूम नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करवाना और वापस घर बेचने की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए गए हैं। सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में फौरी तौर पर पुलिस की नजर दूर तक हो, इसके लिए पुलिस के जवान घोड़े पर सवार होकर एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।